ऊंचे पहाड़ों पर बसा शिमला नगर ठंड की चपेट में था। एक छोटे से झोपड़े में गरीब लकड़हारा हरी, पत्नी लक्ष्मी और बेटा राजू किसी तरह गुजारा कर रहे थे। गांव में दिवाली की रौनक थी, पर हरी के घर का अंधेरा अब भी गहरा था। इस बार दिवाली पर राजू की बड़ी इच्छा है कि खाने में पनीर बने। उसे याद नहीं आखिरी बार उसने पनीर कब खाया था, शायद कई साल बीत चुके होंगे। गांव के बच्चे हंसते गाते दिवाली मनाएंगे, दीप जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और पटाखे चलाएंगे। यह सोचकर ही राजू का मन उदास हो जाता है। कल ही वह मुझसे कह रहा था, माँ, इस बार की दिवाली तो हमें भी पड़ोस वाली गोमती के बेटे की तरह मनानी है। हाँ भाग्यवान, जानता हूँ इस बार राजू की इच्छा दिवाली अच्छे से मनाने की है। हमारी हालत देखकर उसका मन बुझा है, तभी तो मुझसे एक बार भी बात नहीं की। सच कहूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी। आखिर दिया ही क्या उसे मैंने। पर तुम चिंता मत करो, इस बार जी जान लगाकर बेटे की इच्छा पूरी करूंगा। चलता हूँ, ठंड बढ़ रही है, देर हुई तो मौसम बिगड़ जाएगा। घर में राशन के खाली डब्बे देखकर लक्ष्मी का हृदय दुख से भर आता है। तभी वह देखती है कि पति मेहनत करने गए हैं। रात की बासी बची 2 रोटियां याद आ जाती हैं। वह तुरंत उन्हें एक पोटली में बांधती है और हरी के पीछे चल पड़ती है। सुनिए, ये कुछ रोटियां कल रात की बची थीं, आप इन्हें ले जाइए। ज्यादा न सही, कम से कम खाली पेट तो काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ न कुछ तो पेट में पड़ ही जाएगा। आजकल ठंड बढ़ रही है, ऐसे काम करने के लिए शरीर को ताकत चाहिए। इन्हें ले जाइए और शाम ढलने से पहले लौट आइए। लेकिन फिर राजू और तुम क्या खाओगे? अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई थी। राजू तो आज गोमती के घर से ही कुछ खाकर आएगा। उसका बेटा तो राजू को अक्सर कुछ न कुछ खिलाकर ही भेजता है। वो कह रहा था कि आज घर में नहीं खाएगा, क्योंकि उसके दोस्त की माँ ने छोले बनाए हैं। वो तो वहीं से खाकर आएगा। तुम अपनी बात करो, पहले ये बताओ तुम क्या खाओगी? वैसे भी जब से मेरा तुमसे विवाह हुआ है, तुमने सुकून का एक भी पल देखा है? क्या हर वक्त बस मेरे और राजू के लिए चिंता करती रहती हो? अपने पति के हृदय में अपने लिए प्रेम देखकर लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। फिर कुछ पल रुककर वह आंसू छिपाते हुए एक बहाना बना देती है। न जाने आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। मैं भला कौन सी भूखी रहूंगी। आज गांव की औरतें पूजा करेंगी, वही खाने की चीजें होंगी, तो आज वहीं से खाकर आऊंगी। घर की ये बासी रोटियां देखकर मेरा जी भर गया है। आज कुछ मुंह का स्वाद बदल जाएगा, इन्हें भला कौन खाएगा। आप ये रोटियां ले जाइए, काम पर जाते वक्त खाली पेट मत रहिए। हरी काम पर निकल जाता है। बीच रास्ते में उसकी मुलाकात सूखी काका से हो जाती है। अरे हरी बेटा, जरा ठहरो तो। कैसे हो रे? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। किधर जा रहे हो इस ठंड में? देखो तो जरा, कैसी सर्दी बढ़ गई है, हड्डियां तक कांप जाए। जी काका, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। इस साल तो ठंड बहुत बिकट पड़ रही है, लगता है आगे और बढ़ेगी। मैं तो काम पर ही जा रहा था, जंगल में लकड़ियां काटने। ज्यादा नहीं सही, पर पेट भरने लायक कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। और ठंड बढ़ेगी तो लकड़ियां ज्यादा बिकेंगी भी। वह सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम ये तो जानते हो उनकी ठंड में लकड़ियां संभाल कर बेचना कोई आसान काम नहीं है। कभी मौसम बिगड़ गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मेरी नजर में तुम कोई और काम पकड़ लो। काका, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ठंड के मौसम में ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन करें भी तो क्या? और कोई काम आता भी तो नहीं। फिर कुछ नया खुद का शुरू करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और मुंह गरीब के पास पैसे कहाँ हैं? काका, चलो खैर, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। बाकी तुम खुद समझदार हो और फिर तुम्हारी बात भी ठीक है। चलो फिर मैं चलता हूं, लेकिन मेरी बात पर गौर करना।
इतना कहकर सूखी काका चले गए, लेकिन उनकी बात हरी के दिल में घर कर गई। थकान से कमजोर होकर वह जंगल में लकड़ियां काटते काटते एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, हे ईश्वर, कैसी कमजोरी शरीर में छा गई है। मानो जैसे पैर हिलने को तैयार ही नहीं है, अब तो शरीर भी साथ छोड़ने लगा है। लेकिन यह गरीबी बड़ी ढीठ चीज है, न जाने यह कब साथ छोड़ देगी। अरे परमात्मा, सहायता कीजिए। एक तो यह सूखी काका की बात से मन बड़ा विचलित है। तभी एक कुत्ता हरी के पास आकर बैठ गया। हे भगवान, लगता है कई दिनों से इसे खाना नहीं मिला है। अगर इसे 2 रोटियां मिल जाएं, तो कम से कम इसमें इतनी शक्ति जरूर आ जाएगी कि थोड़ी चलकर अपने लिए खाना खोज सके। मेरा क्या, जैसे 2 रोटियां खाता वैसे ही पानी से भी काम चल जाएगा। मगर इस बेचारी मूख का क्या होगा? यह तो अपने लिए खुद खाना भी ना मांग सकता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर आज इसे 2 रोटियां न दूं, तो शायद ही मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। ले भाई कालू, इन पर तेरा ही नाम लिखा था। उसके बाद हरी लकड़ियां लेकर वहां से चल देता है। बाजार पहुंचते ही अचानक खूब तेज बारिश होने लगती है। बड़ी बुरी किस्मत है सच में। मौसम कितना सही था, सुबह सुबह बारिश होने का नामो निशान नहीं था। लेकिन देखो, सारी लकड़ियां भीग गईं। अब तो इन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कितनी आशा से लक्ष्मी घर में इंतजार कर रही होगी। माँ, देखन कितनी देर हो गई। आज भी तुम भूखी ही बैठी रह जाओगी। लेकिन बाबा राशन लेकर नहीं आएंगे। माँ, मैंने कहा था न, बाबा बहुत बुरे हैं। राजू, तुम अपने पिता के बारे में इतनी कठोर बातें कैसे कह देते हो? तुम्हें दिखता ही नहीं कि दिन भर वे हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हें अपने पिता की कदर ही क्यों नहीं है? एक पिता घर का बोझ अपने कंधों पर उठाता है ताकि उसके बच्चे सुकून से रह सकें। बाबा कितना बोझ उठाते हैं और हम कितने सुकून से रहते हैं, वो तो दिख ही रहा है। आपको पता है मेरे दोस्त कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं। खिला नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं हमें? ना हम पैदा होते, ना ऐसी गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ती। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसी रात बड़ी आशा से दरवाजे पर खड़ी लक्ष्मी जब हरि को लकड़ियों के साथ लौटते देखती है, तो उसके चेहरे पर निराशा छा जाती है। क्या हुआ आप हरी? ये लकड़ियां वापस क्यों ले आए? सब ठीक तो है न? आपको आने में इतनी देर कैसे लग गई? और ये चेहरा इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कुछ हुआ है? कुछ परेशानी हो गई क्या? क्या बताऊं भाग्यवान, सारी मेहनत सब कुछ बेकार हो गया। मानो जैसे ईश्वर ही हमसे रूठ गए हों। न जाने किसका क्या बिगाड़ा है। कुछ भी करने जाओ, काम बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। सुनिए, मैं आपकी घबराहट समझती हूँ। कोई बात नहीं, आप पहले भीतर चलिए। मौसम बिगड़ रहा है, ठंडी हवाएं तेज चल रही है। ऐसे आपने ठंड के कपड़े भी नहीं पहने। ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक न होगा। अगर बाहर रुके तो तबीयत बिगड़ सकती है। हरि एक एक कर सारी बातें कह डालता है, मानो उसकी आंखों के आंसू बातों के रूप में बह रहे हों। कोई बात नहीं, आज न सही, कल मेहनत से बिगड़े काम भी बन ही जाते हैं। आप बस हिम्मत मत हारिए। साहस और परिश्रम से इंसान हर चुनौती जीत ही जाता है।
मुझे आपके पुण्य पर यकीन है। जिसका पति कुछ न होते हुए भी दान करने का हृदय रखता है, उसके दिन भला कैसे नहीं बदलेंगे। मेरा विश्वास है एक दिन हमें भी किसी सुख की कमी नहीं होगी। ऐसे कठिन समय में भी लक्ष्मी के हृदय का संतोष और उसकी अटूट आशा देखकर हरि के चेहरे की दुख की लकीरें मिट जाती हैं और उसके मन में साहस व नई ऊर्जा का संचार हो उठता है। भाग्यवान, शायद मुझे अपने भाग्य पर पूरा विश्वास नहीं, पर एक बात जरूर कह सकता हूं, मैं धन्य हूं कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। इस कठिन समय में जिस तरह तुमने घर और उम्मीद दोनों संभाले हैं, उसका कोई जवाब नहीं। मैं कल से और मेहनत करूंगा ताकि हम सबको बेहतर जीवन का एक मौका मिल सके। अगली सुबह भीषण सर्दी में हरि सुबह सुबह उठकर गांव के एकमात्र व्यापारी कौशल के घर काम मांगने निकल पड़ा। कौशल भैया, जरा बाहर आइएगा, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी थी। काफी देर तक आवाज देने के बाद आखिरकार कौशल घर से बाहर आता है। हाँ भाई हरी, बताओ क्या बात है? इतनी सुबह सुबह घर के बाहर आकर आवाज क्यों लगा रहे हो? सब ठीक तो है न? या फिर से कुछ काम की तलाश में आए हो? देखो, मैं मना तो नहीं करूंगा, पर आजकल काम भी कम है और लोग ज्यादा। फिर भी तुम तो पुराने जानकार हो, कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देंगे तुम्हारे लिए। कौशल की बातों से हरि का मन उदास हो जाता है, पर हालात के सामने हार न मानते हुए वह हिम्मत जुटाकर फिर भी काम मांगता है। कौशल भैया, मुझे आपसे उधार नहीं चाहिए, आप कोई भी काम दे दीजिए, मैं उसे पूरी लगन से कर दूंगा। बस उसके बदले में अगर थोड़ी सी मजदूरी मिल जाए तो आप पर बहुत बड़ी कृपा होगी। हरी, काम तो मैं दे देता, पर इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी और गांव में जरूरतमंद भी बहुत है। अगर आज तुम्हारी मदद कर दूं, तो कल सब दरवाजे पर आ खड़े होंगे। वैसे भी इस साल मुनाफा कुछ खास नहीं हुआ, ऊपर से त्योहार का खर्चा भी है, तो काम देना मुश्किल है। हाँ, घर में थोड़ा सा आटा पड़ा है, वही ले जाओ, थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। हरी, हालात तुम्हारे समझता हूं, पर अब सबकी मदद कर पाना मुश्किल है। बस चाहता हूं तुम्हारे घर का चूल्हा जलता रहे। कौशल की बातों से हरि की उम्मीदें टूट गईं। वह उदास मन से आटा उठाकर चला गया और रास्ते में ठंड से कांपता एक पेड़ तले बैठकर सोचने लगा, कैसा हो गया है आज का इंसान, किसी की थोड़ी सी मदद करना भी अब उसे बोझ लगने लगा है। अरे, इंसान की पहचान तो उसकी इंसानियत से ही होती है, पर आजकल सब अपने अपने मतलब में ही खो गए हैं। वैसे कौशल भैया जैसे भी हों, कम से कम आटा तो दे ही दिया। गांव में तो ऐसे लोग भी हैं जो भूखे जानवरों को एक निवाला तक नहीं देते। गरीब का क्या त्योहार होता है? गरीबों के तो मौसम भी अपने नहीं होते, ना गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात। दुनिया में हमारे हिस्से में तो बस संघर्ष ही लिखा है। न जाने किस जन्म के पाप हैं ये, जो इस जन्म में मैं भुगत भी रहा हूं और अपनी बीवी बच्चों को भी भुगतवा रहा हूं, आटे के साथ लगे उन घुनों की तरह। तभी कुछ देर बाद हरि की ओर एक साधु बाबा धीमे धीमे कदमों से आते दिखाई देते हैं। अरे पुत्र, इस ठिठुरती ठंड में यहाँ यूं अकेले क्या सोच में डूबे बैठे हो? जीवन का बोझ मन में दबाए रखना अच्छा नहीं होता बेटा। हरि की आंखों में आंसू भर आए थे। नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा चलते चलते थक गया था, सोचा यहीं पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। मनुष्य के हृदय की गहराई उसकी आंखों में झलक जाती है।
जब शब्द साथ नहीं देते तब आंखें सत्य बोल उठती है। असत्य के आवरण में सत्य कब तक छिपा रह सकता है? कुछ न कुछ तो होता है जो उसे स्वयं प्रकट कर ही देता है। साधु बाबा की बातों ने हरि के मन की दीवारें तोड़ दीं। उसने एक ही सांस में अपनी सारी व्यथा, अपने घर की हालात और अपने दिल का दर्द बाबा के सामने खोलकर रख दिया। तुम्हारा हृदय बहुत उदार है पुत्र। सदैव याद रखना, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी पीछे नहीं रहता। तुम्हारे शीतल हृदय की सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज परिस्थिति जैसी भी हो, कल निश्चित ही तुम्हारा होगा। बस एक बात मत भूलना, सत्य के मार्ग से कभी विचलित मत होना, क्योंकि एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। हरि अपने घर पहुंचकर सारी बात लक्ष्मी को बताता है। बड़ी इच्छा से कौशल भैया के घर गया था। सोचा था इस बार कोई न कोई काम तो दे ही देंगे, लेकिन आज उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया। अब न जाने क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो काम ढूंढना ही होगा। उसके बाद वह आटा लेकर लक्ष्मी को दे देता है और फिर बाहर चूल्हा बनाने निकल जाता है। लक्ष्मी, बड़े गरीबी भरे दिन तुम्हारे साथ कटे हैं। क्या कभी तुम्हारा हृदय निराश नहीं होता? आज भी तुम और राजू मेरे आसरे बैठे थे और मैं खाली हाथ घर चला आया। एक जोड़ी साड़ी तक न ला सका। गांव भर की औरतें दीप जलाएंगी, नए वस्त्र पहनेंगी, उनके बच्चे पकवान खाएंगे और तुम वही पुरानी फटी साड़ी सिल सिल कर पहन रही हो। मेरा राजू भी शायद किसी पकवान की आस लगाए बैठा है। मैंने न केवल खुद बल्कि तुम्हें और बच्चों को भी गरीबी की दलदल में धंसा दिया है। अब खुद से ही घृणा होने लगी है मुझे। कई पल तक हरि अपने मन का दर्द अपने आंसुओं में बहाता रहा। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए लक्ष्मी ने कहा, गाँव भर की औरतें क्या करेंगी क्या नहीं, इससे हमारा सुख तो तय नहीं होता। हो सकता है उनके भाग्य में सब कुछ जल्दी लिखा हो, मगर मेरे भाग्य में देर से सही पर सबसे अच्छा लिखा है। दूसरों को देखकर जिसे दुख होता वह ईर्ष्या बन जाती है, और ईश्वर की कृपा से मैंने ईर्ष्या नहीं करना बल्कि सब्र करना सीखा। जैसा आपने सुना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ ऋतु आए फल होए। वैसे ही मैं भी बस अपनी ऋतु का इंतजार कर रही हूँ। आज सब आगे है, लेकिन कल हम आगे होंगे। हार नहीं मानेंगे, कछुए की तरह धीरे धीरे चलते जाएंगे। हरि की आंखें भर आईं। क्या बात है, आपकी आंखें क्यों भर आईं? हमारा वक्त जैसा भी है उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप खुद को इस सब का जिम्मेदार मानना और यूं खुद को कोसना छोड़ दीजिए। आपके हाथ में बस एक ही चीज है, मेहनत करना, और आप उससे पीछे भी तो नहीं हटे। बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दीजिए, वही सही समय पर सब ठीक कर देंगे। लक्ष्मी, तुम्हारे संतोष को देखकर मुझे हर बार लगता है मैं धन्य हूं कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। सभी घरवाले सोए हुए थे और बाहर कड़ाके की ठंड थी। तभी कहीं से एक आवाज आई जिसने हरि की नींद उड़ा दी। डरते डरते वह बाहर निकला और देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर बैठा है। हरि तुरंत उसकी ओर बढ़ा और पास जाकर देखने लगा। अरे काका, आप कौन हैं? इतनी ठंड में आप बाहर ऐसे क्यों बैठे हैं? बेटा, मैं पास के गांव से लौट रहा था। रास्ते में अंधेरा और ठंड दोनों ही बढ़ गए। अब चलने की ताकत नहीं बची, तो सोचा इस घर के पास ही थोड़ी देर सुस्ता लूं।
सुबह होते ही अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। कुछ पल गहरी सोच में डूबे रहने के बाद हरि भीतर चला जाता है। थोड़ी देर में जब लौटता है तो हाथ में अपना वही एकमात्र कंबल लिए होता है जो उसकी ठंड की एकमात्र ढाल थी। काका, ये लीजिए, आप इसे रख लीजिए। कुछ ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इससे आपकी काफी सहायता हो जाएगी। आपको ठीक लगे तो भीतर चल सकते हैं। नहीं बेटा, तुमने इतना सोचा, वो भी एक अनजान के लिए, बस यही बहुत है। तुम्हारा धन्यवाद। दुनिया में तुम जैसे इंसानों की बहुत जरूरत है। इसके बाद हरि भीतर चला जाता है। अगली सुबह हे भगवान, ये कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थे और आज इतनी तेज सर्दी कैसे लग गई? कहीं रात में ठंड में बाहर तो नहीं निकल गए थे ना? मुझे सच में कुछ चिंता हो नहीं रही हुआ, है। मुझे बस ठंडी जरा ज्यादा लग गई होगी। कल रात वह बूढ़े काका ठंड से कांप रहे थे। मन नहीं माना तो अपना चादर उन्हें दे आया। सोचा, अगर मेरे कारण किसी को जरा सी राहत मिल जाए तो यही सच्ची पूजा है। भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसा करने का अवसर मिला। सच कहूं तो दिल को बहुत सुकून मिला। कभी कभी दूसरों की मदद करना अपने दुख और थकान को भी हल्का कर देता है। अरे, तुम इतना परेशान मत हो, बस थोड़ी सी सर्दी है। कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाऊंगा। यह बात सुनकर राजू अपना मुंह घुमा लेता है। उसे याद आता है कि पिछले साल कैसे सभी ने दिवाली मनाई थी और उसने अपनी माँ के साथ अपमान सहा था। वैसे बहन, तुम आज बाजार क्या करने आई हो? इतनी भीड़ में तुम्हारा भला? बाजार तो उन्हीं को आना चाहिए जिनके जेब में पैसे होते हैं ना। अरे, बुरा मत मानो, मैं तो बस वही सच पूछ रही थी। वैसे बहन, तुम आज बाजार क्या काम करने आई हो? बाजार तो उन्हीं को आना चाहिए जिनके जेब में पैसे होते हैं ना। अरे, बुरा मत मानो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो क्या है न बहन, लोग फिर इज्जत कम करते हैं अगर उनकी दुकान से सामान न लो तो। नहीं निधि बहन, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस राजू जिद करने लगा था, इसलिए थोड़ा सा उसका मन बहल जाए, इसी सोच से बाहर आ गए थे। हाँ तो सही है, फिर तुम इस राजू का मन बहलाओ। मैं तो चली जरा पनीर ले लूं, मेरे मोहन को यह बड़ा याद पसंद आते है। ही राजू अपना मुंह घुमा लेता है और हरि घर के बाहर जाने लगता है। ये ठीक बात नहीं है, इतनी लापरवाही ठीक नहीं होती। अरे, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक ही। अरे, लगता है काका चले गए और चादर भी यहीं छोड़ गए। चलो, अच्छा हुआ जो उन्हें ये दे दी थी। वह जैसे ही चादर उठाने को झुकता है, चादर की जगह एक बड़ी टोकरी प्रकट हो जाती है जो सोने के सिक्कों से भरी होती है। हे ईश्वर, ये कैसा जादू है? हरि हक्का बक्का वहीं खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी और बेटा राजू भी बाहर निकल आते हैं। हे भगवान, ये इतने सारे सोने के सिक्के ये आपको कहाँ से मिले? आपने क्या किया हरि? तीनों हैरान वहीं खड़े रह जाते हैं क्योंकि अचानक उनका घर बदल जाता है। अब वह छोटा सा कच्चा घर नहीं रहा। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो घर पहचान में नहीं आता। बाहर आंगन में सुंदर दीप जल रहे थे, फर्श चमक रहा था और चारों ओर खुशहाली का उजाला फैला था। वह गरीबों का घर अब किसी अमीर व्यापारी के महल से कम नहीं लग रहा था। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। सच में ऐसे भी घर होते हैं। तभी कमरे में एक तेज प्रकाश फैल जाता है और वातावरण में एक अदृश्य पर दिव्य और गूंजती हुई वाणी प्रतिध्वनित होती है। हरि, जो स्वयं भूखा रहकर किसी को अन्न देता है, जो ठंड में भी किसी को अपनी चादर ओढ़ा देता है, वही सच्ची पूजा है।
यह सब तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों का फल है। तुम्हारी भलाई ने इस घर को प्रकाश से भर दिया है। घर की नई रसोई में वह सब कुछ मौजूद था जो कभी राजू की ख्वाहिश होती थी। हर व्यंजन, हर स्वाद, जैसे